के ज़रिए एक बहुत बड़े इम्तिहान, बहुत बड़ी आजमाइश और हुक्म खुदाबंदी की अताअत की एक तारीख़, एक मिसाल, उसको आज के दिन याद करते हैं, ज़िंदा करते हैं। ये वतन पाक इस्लाम के नाम पर एक नज़रिए के तहत वजूद में आया है। आज पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान से गुज़र रहा है। ये आजमाइश वतन पाक के नहीं, बसने वाले तमाम अफराद की है। दुआ करें आज के दिन कि हमें एक कौम की हैसियत से इस आजमाइश से निकलने का मौका मिले और हम पाकिस्तान को उस मुकाम पे पहुंचा सकें, उस मकसद तक ला सकें कि जिसके लिए पाकिस्तान बना था। आज हमारे साथ हक परस्त अवामी गवर्नर भी मौजूद है। हमने जिस तर्ज़ सियासत की बुनियाद पाकिस्तान में रखी थी, आज हमारे गवर्नर के ज़रिए आवाम के दरमियान रहकर वफाक के इस नुमाइंदे ने जिस तरह ख़ुद को इस मनसब के अहल बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर हाउस और ये मनसब इनकी इन रवायात को पूरे पाकिस्तान तक फैलाएगा। मैं एक बार फिर ये अज़्म आपके सामने करते हैं हम कि हम जमहूरियत को वाहिद रास्ता समझते हैं, लेकिन एक शराकती शमूलियती जमहूरियत को हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम बसने वालों को जब तक बराबर का वफ़ादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे यहाँ मौका देने का, आप सबका आने का शुक्रिया। मैं गवर्नर सिंध से कहूँगा कि वो अपनी बात को आगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तमाम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी और ओवरसीज़ जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं और तमाम ही आलम इस्लाम के मुसलमानों को हज की मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और ईद उल ज़ुहा पाकिस्तान में रहने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों ने आज मनाई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो फरीज़ा है सुन्नत इब्राहिमी का जो हमें ये दर्स देता है कि हम अपने तमाम ही मुसलमान भाइयों का ख़याल रखें और उन्हें ऐसे मुश्किल वक्त में जिससे पाकिस्तान गुज़र रहा है उसमें तो बिल्कुल ही फरामोश और मायूस न करें। मैं यहाँ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो सरबराह हैं MQM पाकिस्तान के और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई, बल्कि पाकिस्तान के दोस्त और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले हमारे UAE के कौंसल जनरल बखीत भाई और उनके तमाम रुफ़का, वाइस कौंसल, वीज़ा कौंसलर, उनकी पूरी एम्बेसी के लोग जो आज यहाँ हमारे साथ नमाज में शरीक थे, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। UAE ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और उसकी हालिया मिसाल हमारा जो पोर्ट का KPT का जो पोर्ट था वो UAE गवर्नमेंट ने उसे लिया है। इससे दुनिया में एक ऐसा मैसेज गया है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए भी साज़गार है और UAE ने अपनी दोस्ती का हक़ भी अदा किया है। जैसा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा कि मुझे गवर्नर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने और MQM पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया। खालिद भाई ने जैसे कहा कि जो MQM की हिदायत थी और गवर्नर बनते वक्त जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत थी उसी पर मैंने अमल करते हुए
अवामी तर्ज़ अमल को अपनाया और गाहे बगाहे मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई बताते रहे कि आपने क्या करना है। वहाँ आईटी के प्रोग्राम हो या गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोलना हो या आज गवर्नर हाउस में आवाम के लिए ऊँटों की कुर्बानी हो और या आवाम के लिए आज गवर्नर हाउस में 20,000 लोगों का राशन हो, ये सारी हिदायत मकबूल सिद्दीकी भाई गाहे बगाहे देते रहे हैं और बताते रहे हैं कि किस तरह आपने आवाम के अंदर रहकर आवाम का साथ देना है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं इस मनसब पर हूँ आवाम के दरमियान आवाम के मसाइल हल करता हुआ ही नज़र आऊँगा और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी जिस को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कराची, पाकिस्तान और सिंध के लिए नॉमिनेट करेंगे, मैं समझता हूँ वो भी इसी तरह से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत पर अमल करते हुए अवामी तर्ज़ अमल के साथ आवाम में नज़र आएगा। आज इंशाअल्लाह ताला जैसा कि हमने 2 दिन पहले कहा था कि हमारे यूनिटी फूड के दोस्त ताकतवर पाकिस्तान के प्रोग्राम के तहत हम 1 लाख राशन गवर्नर हाउस से बांटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि वो ईद के दिन बांटा जाएगा। कल कुछ लोग उससे पहले ही आ गए। आप ये देखें कि इस शहर के अंदर जो हालात हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल 25,000 लोगों ने गवर्नर हाउस से अपना राशन कार्ड बनवाया। कुछ हमारे दोस्तों ने जो बाहर मौजूद थे उनमें 1-2 मीडिया के दोस्तों ने ये दिखाया कि लोग बाहर लाइन में हैं और उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये कहता हूं कि हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले रजिस्ट्रेशन होगी और ईद के दिन ये राशन 20,000 दिया जाएगा और फिर हर हफ्ते जो गवर्नर हाउस से ये 20-20 हज़ार राशन दिए जाएंगे। और ये जो राशन कार्ड बनाया गया है इससे जो ताकतवर पाकिस्तान का, इसे नादरा के साथ कनेक्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन में, मोबाइल पर SMS आया है और ये इंशाअल्लाह 6 महीने तक जो भी ये राशन कार्ड लेगा उसे हर महीने एक राशन का पैकेट दिया जाएगा। तो ये भी कराची और पाकिस्तान में और सिंध के माशी हालात को देखते हुए किया गया है। इसी तरह आज जो ऊँटों की कुर्बानी है वो भी तमाम का तमाम जो गोश्त है वो गरीबों में तकसीम किया जाएगा। अभी हम यहाँ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और हमारे UAE के कौंसल जनरल गवर्नर हाउस जाएंगे, वहाँ हम ऊँट को नहर करेंगे और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ इस शहर के लिए खोया है। ये शहर जो रोशनियों का शहर था, ये शहर जो मईशत का शहर था, इसे पिछले 12 सालों से इग्नोर किया गया है। कराची के किसी काम को कंप्लीट नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब मेयर कराची मुंतखब हुए हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये इनके साथ ज़्यादती भी है कि ये सिर्फ़ बल्दिया उज़्मा के ही मेयर हैं, क्योंकि सिर्फ़ 30% कराची इनके पास है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये कराची के मेयर बने और कराची के बेटे बने। आज इनको मौका मिला है। हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास, क्योंकि हम सब कोलिशन में भी हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, अब हम देखते हैं कि किस तरह और किस स्पीड से काम होंगे और इंशाल्लाह होने चाहिए, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कराची वाले बड़े अरसे से चाहते हैं कि काम हो। मैं ये समझता हूँ कि हम सब को मिलजुल कर इस शहर की, इस सूबे की और इस पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान के माशी हालात आप सब के सामने हैं, लेकिन आज ये शहर जिस तरह हमेशा से पूरे पाकिस्तान के लिए एक इंजन बनता रहा है, उस पूरे पाकिस्तान के लिए वसाइल का ज़रिया बनता रहा है,
आज भी इसी शहर कराची के टैक्स से तकरीबन पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। मेरी सिर्फ़ एक दरख्वास्त होगी कि इस शहर के लिए भी कुछ करें। ये शहर और इस शहर के रहने वाले लोग मायूस हो रहे हैं। आप ये जानिए कि सिर्फ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईद से एक दिन पहले ही 25,000 लोग राशन के लिए लाइन में लगे हैं। तो ये एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के लिए कि कराची की तरफ ख़ास नज़र करम की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर यहाँ मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया के तमाम दोस्तों को मैं ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ, हज की भी मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे अहलियान कराची को भी ईद मुबारक। मैं समझता हूँ कि किसी ने कोई सवाल करना। ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि कराची पोर्ट दुबई को दे दिया गया है और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी गिरवी रखने की तैयारियां हो रही हैं, स्टील मिल जो है वो भी रूस को दिया जा रहा है। इस कैसे देखते हैं, मुल्क कैसे चलेगा जब ये चीज़ें गिरवी रखी जा रही हैं? आवाम तो वैसे के वैसा है, मुल्क कैसे चलेगा? मेरे भाई, गिरवी रखना एक अलहदा चीज़ होती है। हमने यूएई के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है। यूएई ने हमारे साथ आकर इस पोर्ट को इंशाल्लाह तरक्की देंगे। इन्होंने इस मुआहिदे में अपनी तरफ से ही ये शिक डाली है कि ना पोर्ट के किसी मुलाजिम को निकाला जाएगा बल्कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उसे और मौसर तरीन बनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जहाँ जहाँ वफाक ये फ़ैसला करेगा कि कुछ चीज़ों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाला जाए या बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, ये इस वक्त ज़रूरत है हमारी मईशत को खड़ा करने की। तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन फ़ैसला है और इस तरह के और भी फ़ैसले होने चाहिए। आपने कहा कि शहर को इग्नोर किया जाता रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मुझे तवक्का है कि शहर जो है काम करेंगे, तो पीपल्स पार्टी से आपको उम्मीद भी है, क्या करेंगे? देखें, हमारी मजबूरी कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है और मेयर भी आ गया है, तो मैं उम्मीद ही रख सकता हूँ और इस यकीन के साथ रह सकता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब कराची के ही रहने वाले हैं। कराची से उनको बड़ी उम्मीदें हैं। गो के मेरी जो पार्टी है उसको इस पूरे बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर काफ़ी सवालात थे। इलेक्शन से पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कई दफ़ा गवर्नर हाउस भी आए और उन्होंने ख़दशात का इजहार किया और फिर वही साबित हुआ कि डिलिमिटेशन गलत की गई थी। फिर 10-1 का नोटिफिकेशन भी किया गया, लेकिन बदकिस्मती से MQM पाकिस्तान को बाइकआउट करना पड़ा। अगर मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, अगर MQM पाकिस्तान की डिलिमिटेशन वाली बात को मान लिया जाता तो आज एक गवर्नर सिंध की तरह ही MQM पाकिस्तान का मेयर कराची होता और वो भी रात दिन अवामी मेयर का मुंतखब होता और अवामी मेयर बन कर दिखाता। शुक्रिया आप सबका बहुत। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।